हम तुम्हारी सब शरण में हैं। तो देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं वे। आइए हम भी भगवान का स्वागत करें अब आपके शब्दों में। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण, बालकृष्ण भगवान की स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, ओ स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। अब देवता लोग, आप लोग कथा में ध्यान देंगे, मोबाइल में कम देंगे। बहुत में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक श्लोक जो है उसको कहने जा रहा हूँ। तो देंगे तब हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। ये जन्मोत्सव के दिन लोग बहुत भक्त मचा देते हैं, जो बात कहनी है वो कह नहीं पाते हम लोग, वो विषय रह ही जाता है। और इस समय तो विद्वानों के समक्ष कथा हो रही, तो इस बात का जरा ध्यान रखना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव हमारे इस पूर्ण यज्ञ के आचार्य, जिनके निर्देशन पर ही हम ये सब कर रहे हैं, गुरुदेव यहाँ पर पधारे हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव को बालकृष्ण भगवान की जय हो। मैं बहुत महत्वपूर्ण एक बात कह दूं, उसके बाद फिर महोत्सव मनाएंगे। अब भगवान वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के अवतार का समय है, ऐसा समय है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, यर्हेवा जन जन्म रक्षम शांत रक्षम गृहतारकम। अथ सर्वगुणोपेतः, अति यहाँ मंगलात्मक है इस श्लोक में, तीसरे अध्याय में। भगवान का अवतार होना है तो आप बहुत लंबा चौड़ा मंगलाचरण तो करेंगे नहीं, तो अर्थ कह के ही व्यास जी ने छोड़ दिया। आज काल भी काल परम शोभन, काल भी मूर्तिमान होकर के श्रृंगार करके आ गया। क्यों?
क्योंकि भगवान कालातीत हैं। तो आज काल ने सोचा है मैं भगवान का स्वागत करता हूँ। कालातीत प्रभु मेरे में आ रहे हैं, इसलिए काल भी आज श्रृंगार करके भगवान के स्वागत में आया। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। अब श्रीमद् भागवत के मूल में लिखा है निशीथे तम उद्भूते। अब यहाँ तम के बाद उद्भूत है, गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विसर्ग का लोप है, पूर्वोत्तरा सिद्धम लगता है यहाँ, है नहीं। इसलिए कोई लोग शंका करते हैं तमोद्भूते होना चाहिए, नहीं, तमः उद्भूते। तो निशीथे माने अर्धरात्रि में, विषय सप्तमी है। निशीथे दिशायाम, कैसी दिशा? अर्धरात्रि वाली। अर्धरात्रि में भगवान देवक्याम देव रूपिण्याम, देवकी में भगवान विष्णु अवतार धारण कर रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय। कैसे रूप में भगवान अवतरित हुए हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। तम अद्भुतम बालम, ऐसा बालक है जी। को ब्रह्मास्यति यो ब्रह्मांडं विदधाति, मैंने ब्रह्मा जिसका बालक है, ऐसा वह बालक। अथवा जिसके कोटि कोटि, मैंने जिसके बालों में रोम रोम में, बालेषु रोम विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य सह बालः, जिसके रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, ऐसा वह बालक। या बालानाम गोपाल गोप बालानाम कम सुखम यस्मात् सह बालः, जो गोप बालकों के लिए सुख देने के लिए आ रहा है, जो गोप बालकों के त्राण को मिटाने के लिए आ रहा है, ऐसा वह बालक है। तम अद्भुतम बालक। यहाँ पर बाल के बहुत से परिभाषा हो सकती है। बैठे हैं सब गुरुजन लोग विद्वानों के समक्ष थोड़ी बहुत हमने भी कहने का प्रयास कर दिया। तो ऐसा वह बालक, कैसा बालक? अम्बुजेक्षणं, सुंदर मुख वाला बालक, चतुर्भुजम, चार भुजाओं वाला, और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, श्रीवत्स वैजंती माला पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब देवकी ने कहा प्रभु आप ऐसे रूप में आए हैं, लोग क्या कहेंगे कि देवकी तेरा एक बलस्त का पेट और इतना बड़ा बालक चार हाथों वाला, मेरी मजाक बनाएंगे। भगवान ने कहा मैं तुमको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। पूर्व जन्म में तुमने मेरी तपस्या की थी, तो उस ज्ञान को देने के लिए मैं आया हूँ इस रूप में। वसुदेव देवकी को भगवान ने कहा कि देखो यहाँ से मुझे आप गोकुल पहुंचा दो, और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको लेकर के आ जाओ। तो परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, तो सारी बेड़ियां टूट गई, बेड़ियां लगी। ब्रह्म की जब प्राप्ति हो जाती है किसी को भी, तो बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो सांसारिक बंधन है ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से तेल के भी बंधन टूट गए। योग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव जी सूप में रख करके बालकृष्ण भगवान को ले जा रहे हैं। मंदम मंदम वर्ष मेघा, मेघ भी मंद मंद बरस रहे हैं। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आविर्भाव हुआ है। अवतार क्या है, क्यों अवतार लेते हैं, इस पर चर्चा में कल थोड़ी करूंगा, आज समय का अभाव। तो भगवान को लेकर के गए। शेषनाग जी ने देखा कि भगवान भीग जाएंगे, मेघ उनके स्वागत कर रहे हैं।
शेषनाग जी पीछे से फणों से भगवान के ऊपर छत्र कर रहे हैं। यमुना में उतरे, यमुना जी ने कहा मैं भी भगवान के चरण छू लूं। यमुना आई कि वसुदेव को डुबो ही लेती, भगवान ने चरण बाहर निकाल दिए। यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, यमुना शांत हो गई। यमुना पार पहुंचे गोकुल में। गांव के जो प्रहरी थे, जो चौकीदार थे रात्रि के, वो भी सो रहे। योग माया ने सबको निद्रा में सुला। यहाँ तक कि रात्रि में जानवर जगा रहता है, थोड़ी सी भी छटपटाहट हो तुरंत सचेत कर देता है। कौन? कुत्ता। कुत्ते भी सोए। तो वसुदेव जी सीधे यशोदा जी के कक्ष में पहुंचे और बाल कृष्ण को सुलाया और योग माया को उठा करके ले आए। दरवाजे पुनः बंद हो गए। योग अब माया आ गई। जब माया आती है तो फिर बंधन हो जाता है, फिर बेड़ियां पड़ जाती है। तो इससे आगे की कथा अब कल के प्रसंग में हम लोग कहते हैं। आइए भगवान का प्राकट्योत्सव मनाते हैं, तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे और फिर आप लोग आरती के बाद ही यहाँ से जाएंगे। आइए भगवान का उत्सव, जन्म का उत्सव मना करके आरती करेंगे। नंद घर आनंद भयो।